देह त्याग मन की शुद्धता, निसंक हो सुख से विचर। मुक्ति के लिए तुम जितने भी साधन करते हो वो बंधन के ही कारण है। जो समाधि लगाता है उसको समाधि से इतना रस मिलता है कि छोड़ नहीं सकते। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। अगर तुम दुनिया में जाओ और संतों से प्रभु पाने के साधन पूछो तो तुम्हें कई साधन बताएंगे। कल यहाँ तक हुआ था। यहाँ जो सबसे मुख्य बात बोली भगवान ने, ये विश्व तुमसे व्याप्त है। विश्व जो तुमसे व्याप्त है, ये संसार तुमसे व्याप्त है। संसार तो तुम नहीं हो, तुम संसार से, संसार तुमसे। कैसे? जैसे लहर, समुद्र से लहर है, लहर समुद्र नहीं है। अगर समुद्र ना हो तो लहर कहां से उठेगी? अगर जल न हो तो फेना बुदबुदा भाप कहां उठेगा? तो जो फेना उठता है, जल में बुदबुदे उठते हैं, झाग उठता है, तो अगर पानी न हो तो झाग कहां से आएगा? तो बुदबुदा, फेना, ये जो भी दिखता है वो पानी के अस्तित्व से। इसी तरीके से जो लहर दिखती है समुद्र में, वो समुद्र के कारण लहर दिखती है। इसी तरीके से जो तुम्हें संसार दिख रहा है, ये आत्मा के कारण दिख रहा है, ब्रह्म के कारण दिख रहा है। उसके वही उसी का पसारा शब्द का है, ब्रह्म का ही पसारा शब्द का है। बोला नहीं तुझसे ही उत्पन्न, तुझसे ही उत्पन्न। इसी बात को भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है। और इसका जवाब भी दे दिया। जवाब क्या दिया? लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बोला जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कैसे नहीं बिगाड़ पाती? जैसे मछुआरा जब नदी में जाल डालता है तो जाल फेंकता है दूर तक, तो जितनी दूर दूर तक मछलियां होती सब उसके जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जो मछलियां मछुआरे के पैर के चक्कर काटती हैं, पैर के चक्कर काटती, वो मछली नहीं पकड़ी जाती, वो जाल में नहीं। क्यों? जाल पैर पर नहीं डालता, जाल में से दूर फेंका जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जो गुरु का चक्कर लगाता है, सत्संग चक्कर लगाता है, उसको ये काल भी नहीं पकड़ पाता, नहीं ढूंढ पाता। क्यों? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने बाद। जब हम सत्संग का चक्कर लगाते हैं तो मेरे सारे सत्संग का चक्कर लगाओगे तो तुम्हारे सारे शनिचर कट जाएंगे। सत्संग में चक्कर लगाओगे, दुनिया का कोई दुख तुमको छू नहीं पाएगा। कैसे? इसका फिर प्रमाण है। जैसे बचपन में आप बच्चा पैदा होता है तो उसको पोलियो में इंजेक्शन देते हो और कई इंजेक्शन देते हो जिससे कि उसको बीमारी पैदा न हो, और बीमारी नहीं होती। इसी तरीके से जो ये गुरु का ज्ञान ले लेते हैं, गीता ज्ञान लेते हैं, उनको दुनिया की कोई विपरीत परिस्थिति उनको छू नहीं पाती। क्यों नहीं छू पाती? क्यों? नित्य का ज्ञान लेने पर वो व्यक्ति अपने को आत्मा फील करता है, फील नहीं करता। और जितने भी दुख का कारण है वो तुम्हारे मन में आता है। दुख हमको फलाने ने ये बोल दिया, फलाने ने मेरा अपमान कर दिया, फलाने ने मेरा नुकसान कर दिया, तो वो बात मन में आती है। मन कहाँ है? शरीर में है।
तो जब तुम शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हें कोई बात छुपाएगी नहीं छुपाएगी। तो तुम किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगे। दुनिया का तुम कुछ भी उपाय कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, ब्राह्मणों को खिला दो, कुछ भी कर लो, कोई साधन कर लो, लेकिन जब दुख आएगा, विपरीत परिस्थिति आएगी, तो तुम्हें वो हिला के रख देगी, तुमको टामाटोल कर देंगे, तुम रोने लगोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, दुखी होगे, सुसाइड करने के लिए भागोगे, सारे कर्म हो जाएंगे। दुनिया का कोई ज्ञान तुम्हारे को विपरीत परिस्थिति में अपने स्वरूप में खड़ा होना नहीं सिखाती। एकमात्र गीता ज्ञान वो सिखाती है विपरीत परिस्थिति में तुम कैसे संभलो। इसीलिए कहा जाता है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। कोई भी चीज, कोई ज्ञान ले लो, जब विपरीत परिस्थिति आएगी रोने लगोगे, विपरीत परिस्थिति आएगी लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, गाली गलौज करने लगोगे, मारपीट करने लगोगे, सब कर्म हो जाएंगे। लेकिन तुम गीता ज्ञान लेते जाओगे तो कुछ भी तुम्हें लगेगा नहीं और तुम उसको माफ करते जाओगे। क्यों? क्योंकि जब कोई तुम्हें गाली बकेगा, अपमान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो तुम्हारे मन में तुरंत जैसे बत्ती आती है, इन्वर्टर तुरंत ऑन हो जाता है, उसी तरीके से तुम्हारे मन में तुरंत आएगा कि मेरे कर्म काट रहा है। क्यों? गुरु ने कह रखा है बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कोई मेरे से विपरीत चल रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, कोई बात नहीं, उसकी बुराई कर रहा है, तो मेरे वो पिछले जन्म के जो कर्म है जो मैंने उसके साथ किया था, हमें याद नहीं है। आज वो वही जिसके साथ मैं विपरीत चला था, जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया था, जिसकी मैंने निंदा की थी, वही आज मेरी निंदा कर रहा है, मेरे कर्म काट रहा है। इसमें हर्ज क्या है? और जब तक कर्म नहीं काट देगा मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु जी ने स्पष्ट शब्द में कह दिया है बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। बिन भोगे, बिना भोगे ये कर्मों की गति इतनी बलवान है कि जब तक तुम इसको अटे पटे नहीं कर लोगे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलने के लिए जब तक बराबर नहीं हो जाएगा कर्मों खाता, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे? जैसे बैंक में आपका अकाउंट बंद नहीं होता, अगर उसमें 10 रुपए ही पड़े बंद नहीं होगा। जब पैसा नील हो जाएगा तो अकाउंट बंद हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारे जो कर्मों का खाता है वो नील होने नहीं पाता। तुम पिछले कर्मों को काटते हो और नए कर्म बना लेते हो, गड़बड़ ये है। लेकिन जो ज्ञान में आने लगता है वो नए कर्म बनाना छोड़ देता, बनाता नहीं। क्यों नहीं बनाता? वो जानता है कि जो भी कर्म आज हम करेंगे इसका हमको भगवान दंड मिलेगा। तो ज्ञानी सावधान रहता है, ज्ञानी समझ समझ के पैर रखता है। वो जो है सोच चाहे कोई भी कर्म करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जन्म होता है। जो ज्ञानी होता है वो जो भी कर्म करता है उसको सोच के समझ के विचार तक करता है, इसलिए उससे जो है कोई भूल भी नहीं पाती। यहां पर जो बताया इस पैराग्राफ में, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम्हारे से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है, तुम अपने में दोष मान लेते हो, तुम निर्दोष हो, कोई दोष नहीं है। और जैसा आप फील करोगे वैसा आप हो जाओगे। आप फील करोगे कि मैं गंदा हूं, मेरी में ये बुराई है, तो बुराई नहीं,
और जब आप फील करोगे मैं शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, है, तो वो गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। गुरु ने क्या बोला, एज यू थिंक यू बिकम। तुम जो अपने को सोचोगे मैं क्या हूं, तुम हो जाओगे। अब तो अपने क्या सोचते हो, अपने क्या सोचते हो, हम फलाने के पति है, फलाने की पत्नी है, फलाने के बेटी है, फलाने का बेटा है, ये सोचते हो। तुम्हें इन सब से उपराम उठना है। इन सब से उपराम उठ करके तुम्हें अपने अंदर में ये फील करना है, आई एम दैट। और जब तुम ये फील करोगे आई एम दैट, तो वो गुण आपके अंदर धीरे आने लगेंगे। और यही आप फील करोगे कि मैं फलाने की बेटी हूं, मैं फलानी पत्नी हूं, तो वो गुण आने लगेंगे। सेवा करो, हमारी ड्यूटी है, मेरा एक फर्ज है, बच्चों को समय खाना दो, बच्चों को समय दो, स्कूल भेजो, सब ड्यूटी फर्ज में जाओगे। और जब ये फील करो नहीं मैं ये ब्रह्म हूं, और इसलिए कहा जाता है सुबह उठ के बोलो मन में, जोर से नहीं बोलना, घर आने लगे पागल हो गया है, डॉक्टर बुलाने लगे। मन ही मन बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और इसलिए कहा जाता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो तुम अपने को ब्रह्म मानते क्यों नहीं हो? बड़ी बड़ी विडंबना है। तुम ब्रह्म होते हुए, आत्मा होते हुए, भगवान होते हुए तुम अपने को नहीं मान रहे हो। तुम अपने को मान रहे हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। क्यों मान रहे हो? क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर में विषय विकार पड़े। इसीलिए गुरु ने एक लाइन में जवाब दिया है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हमने अपने मन की सफाई की, और जब कहा जाता अपने मन की करो सफाई, तो हम दूसरे मन के अंदर लगते सफाई। ये सामने वाला बहुत गंदा है, ये बहुत चुगलखोर है, ये हम भी चुगली गए था, देखिए सफाई कर रहे हैं। तुम्हें दूसरी सफाई नहीं करनी है, अपनी सफाई करनी है। इसलिए गुरु ने बोला मोदो आप तको कुछ नहीं, जरूरत नहीं है आग बंद कर लो, कोई जरूरत नहीं देखने की। क्योंकि जब तुम्हारी चम की दृष्टि चौड़ा देखेगी तो फिर उसे कर्म बना देगी। कर्म थोड़े बनाए क्यों? फिर यहां आगे बोलते भगवान, कितनी अच्छी बात बोली है, जो पूजा पाठ करती हैं उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। अगर तुम दुनिया में जाओ और संतों से पूर्व पाने की साधन पूछो, तुम्हें कई साधन बता देंगे। एक्चुअल में क्या है, एक बीमारी है। बीमारी क्या है? कुछ करने की। गुरु अभी तुमसे कह देना एक समय हफ्ते में 1 मीटर रखना, उससे तुम्हें सिद्धि जल्दी मिल जाएगी, जरूरत है। कुछ कर लेंगे, रोज ये माला जपना, तो व्यक्ति की करने की आदत पड़ेगी, कुछ न कुछ करे। जैसे आप देख लो, अभी आपको सपोज कर लो बत्ती चली जाए और एकदम अंधेरे, तो ये कुछ करें, जल्दी बत्ती जलाएं। शांत कोई बैठ ही नहीं पाता। तुम घर में किसी छुट्टी है, दुकान में गए तो एकदम आदमी बौराता, क्या करें? एक टीवी खोलो, अखबार लाओ, मतलब कुछ न कुछ करने में लगा है। 2 मिनट बैठ करके अपने बारे में नहीं सोचता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। जिस दिन तुम अपने बारे में सोचने लगोगे तो दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दोगे। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं।
और जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आत्मोन्नति नहीं हो सकती। कभी आपने सोचा कि कोई प्रेमी 100 भजन याद किए हैं, हम एक भजन याद नहीं कर पाते, कॉपी लेके पढ़ते हैं, तो इसके लिए दिमाग में भूसा भरा है। भाई खाली जगह है ना, तो भजन कैसे याद करो, वाणी कैसे याद करो? तो उसमें याद करने में क्या होता है, दिमाग में जोर देना पड़ता है, और दिमाग में जोर जब खाली हो तब तो उसके अंदर जाए ना, दिमाग में फरा ठूस की दूसरी बात है। तो कभी मन में ये भावना आई कि अगला जो है अगर 100 भजन याद कर सकता है, अगला जो है सत्संग के लिए 8-8 घंटे दे सकता है, तो हम 1 घंटे नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब ये बोला कि जो पूजा पाठ करते हैं उनको तत्व ज्ञान में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। पूजा कुछ करना बड़ा सरल है, हनुमान जी के आगे बैठ गए, लक्ष्मी जी आगे बैठ गए, दुर्गा जी बैठ गए, पूजा किया 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितनी। और कभी देख लेना, कोई भी व्यक्ति पूजा करता है तो अपनी डिमांड ही पूजा करता है। जब पूजा जहां समाप्त हुई, हे माँ हमारे बच्चों को सलामत रखना, हे माँ कोई हमारे पर आपको उपत ना है, और सब मान लो कोई बहुत संपन्न हर चीज से है तो क्या बोलता है, हे माँ जो दिए वो थोड़ा हिफाजत से रखना। मतलब किसी ने किसी काम में लगा दिया, पूजा किया 5 मिनट और उसके बाद में उनको डंडा पकड़ा के चौकीदारी थमा दे, वो हमारे घर की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। तो तुम पूजा नहीं करते, तुम अपने मांग की पूजा करते हो। और तत्व ज्ञान क्या है, निष्काम क्या है कि जो भी कर्म तुम करो उसमें फल की इच्छा न हो और अहंकार न हो। तुम कोई काम बिना फायदे करते नहीं ना, पहले इसमें क्या मिलेगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कोई काम करते हो पहले प्रॉफिट देखते हो। गुरु ने बोला क्या, निष्काम है क्या, जिस चीज में आपके मन में कोई फल इच्छा न हो। आप किसी को अस्पताल देखने गए, किसी की मुसीबत में आपने सहायता करनी, तो मन में किसी न किसी कोने में होता है कि कभी हम लोग मुसीबत हो तो इसको सहायता करना चाहिए, वो नहीं करता। वो अगर मान लो बाइक में कोई अस्पताल में भर्ती है और आप उसको 10 बार देखने गए और आप भर्ती हुए अस्पताल में, वो आपको एक बार देखने नहीं आ पाया अपनी किसी परिस्थिति कारण, आप देख लो, जब तक आप 10 लोगों से कह नहीं लोगे, देखो ऐसा जमाना है हुआ, आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि मैं 10 बार गया ऐसे घर में, यही बीमार पड़े थे इसके घर में गया, अस्पताल में है, और मैं आज 1 महीने पड़ा हूं, एक बार झांकने नहीं आया। 10 लोग उसको कहोगे, शिकायत करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मन में फल की इच्छा थी ना, मैं उसको देखनी है, उनको देखनी है। तो कोई भी फल की इच्छा रखोगे तुम्हें दुख होगा। इसलिए कोई भी कर्म करो उसमें फल की इच्छा न रखो और अहंकार मत करो, ये सच्चा निष्काम है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, आप दुनिया में पूछने जाओगे भगवान प्राप्त करने क्या साधन है, तो आपको बहुत साधन बता देंगे, आपको बहुत से साधन बता देंगे, ये करो तो भगवान मिलेंगे, करो भगवान मिलेगा। लेकिन गुरु ने क्या बोला, साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। अरे ब्रह्म साधन रहित क्यों है, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तो किसको तुम प्राप्त करोगे। जैसे बड़ा अच्छा बताया श्याम भगवान ने कि कोई व्यक्ति श्याम भगवान के घर के नीचे खड़ा है, वहां पर बीटी स्टेशन के पास LIC बिल्डिंग है, उसके सामने उनका मकान है।
और वहीं वो खड़ा है और टैक्सी वाले कह रहा है कि जो है वो LIC के जो ऑफिस उसके सामने श्याम भगवान का मकान है, वहां जाना है। वो जान जाता है कि ये बांगल बिल्ला नया नया है, तो क्या करेगा, वो टैक्सी से 10-20 किलोमीटर घुमाएगा बम्बई में सब तरफ और लाके खड़ा कर देगा। तो जिसको लाके खड़ा किया उसे मैं यहीं से तो गया था, अरे भाई तुम यहीं गए थे तो तुम पूछा, तुमने कहा है मैं घुमा के लाके खड़ा कर दूंगा। तो और दूर हो गए ना, वहीं खड़े थे वहां दूर चले गए। तो बोला, इसलिए बोला कि ये जो है साधन रहित है ब्रह्म, और साधन नहीं दिख पाए। ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई साधन इसलिए नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम अपने को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने को पहचान लोगे तो सारे साधन छूट जाएंगे। साधन तुम तभी तक कर रहे जब तक अपने को नहीं पहचान रहे। फिर क्या बोला भगवान ने, कोई बोलते हैं मुक्ति के लिए तुम्हें कम से कम 7 जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, बाकी गायत्री मंत्र की माला फिरो, गीता पढ़ो। दुनिया के जितने पंडित हैं वो तुम्हें बता देंगे। पहले बोलेंगे मुक्ति की है, अरे मुक्ति 7 जन्म पास तो मिल जाएगी, इतनी सरल थोड़ी ना, ये करो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, बहुत सरल। जब सच्चा गुरु मिलता है वो हमें बोलता है, मान न मान तुम भगवान, तुम किसको ढूंढने जा रहे हो, तुम स्वयं भगवान हो, किसको ढूंढोगे, और जितना ढूंढने जाओगे तो उससे उतना ही अपने से दूर हो जाओगे। फिर बोला, यहाँ गुरु बोलता है सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगाओ। केवल श्रवण मात्र से तुम्हें मजा आया भी, पर गुरु इससे खुश नहीं होता। सारी माया से असंग डिटैच हो जाओ। तुमने सुना, ब्रह्म ज्ञान सुना और तुम्हें आनंद मिल गया, गुरु से खुश नहीं होता है। गुरु ने तुम्हारे जीवन में परिवर्तन दिखता हुआ बताओ, तुमने ज्ञान को अपने जीवन में कितना लगाया, और जब तक तुम ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लगाओगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और जब ज्ञान सुनने के बाद अपने जीवन में लगाओगे तो परिवर्तन निश्चित आ जाएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो उस समय आपके अंदर वो पावर आने लगेगी, तो आप खुनकी से बोलोगे हाँ मैं ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि आप सारी बुराइयां हट गए। जब सारी बुराई हट गए, मन में कोई गंदगी नहीं है, तो गुरु ने क्या बोला, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम है। तो वो परमात्मा तुम्हें स्पष्ट उसी तरह दिखने लगेगा जैसे सूर्य शीशे में दिखता है दर्पण में। आप दर्पण में छत पर जो है शीशा रखो तो सूर्य पूरा पूरा दर्पण दिखता है, उसी दिन तुम्हें भगवान एहसास होगा, दिखेगा। लेकिन कब? जब तुम्हारा मन शीशे का साफ हो जाएगा। दर्पण बनता है, ये मन को दर्पण बुलाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुम जितने भी कर्म करते हो देखता भी और दिखाता भी है। तो जब हमारे से कोई भी गलत कर्म नहीं होगा तो फिर क्या है, शीशा साफ रहेगा। कभी भूल के ज्ञान उल्टा नहीं लेना कि अब हम पूजा न करें, व्रत न रखें, संतों की सेवा न करें, यज्ञ न करें। भगवान ने कहा नहीं, सब अच्छी काम है, करना चाहिए, करना चाहिए। तुम पूजा भी करो, पाठ भी करो, जब भी करो, तब भी करो, ब्राह्मणों को खिलाओ भी, दान सब जो करते रहे हो करो, मना नहीं ना। लेकिन उसमें फल की इच्छा न रखो। बस करना बुरा नहीं है, करो, लेकिन करने के बाद में जो तुमसे फल की इच्छा रखते हो और तुम्हें प्राप्त नहीं होता है, तो तुम 1 मिनट में भगवान को भी ऐसी तैसी कर देते हो। कैसे? ये हम लोग अपनी आंखों से देखा है।
किसी के पति का रोड एक्सीडेंट हो गया, वो घर में उनकी वाइफ पूजा कर रही थी, रोज पूजा करती थी घंटे भर, खूब वो पूजा बैठी थी और उसी समय उनको सूचना मिली कि रोड एक्सीडेंट हो गया है और पति का शरीर शांत हो गया है। जो ठाकुर जी को घंटी बजा बजा कर 1 घंटा पूजा करती थी, वही महिला उसी समय ठाकुर जी को अपने फर्स्ट फ्लोर रहती, वहां से लुका लुका बाल्टी बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारा का काम है, तो हमारे पति को खाए गए, तुम 1 घंटे रोज पूजा कर रहे और खाए गो, तो अब यहाँ तुम्हारा काम, तुम भी यही पढ़ो, एक तरह लुटाना बाहर सड़क पर। तो ठाकुर जी ये सब गिरने हुई कहाँ से आ रहे हैं पता भैया, वो चिल्लाए बोल रही है कि तुम्हारा क्या काम है, 1 घंटा तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और तुम्हारे पति खाए हो। इसीलिए बोला गया स्वार्थ की पूजा करने वाले बता, क्या तेरा मन बदला है? फिर माया के माया खूब तुझे फेरा माया, लेकिन क्या तेरा मन बदला है? अरे जो भी हो रहा है इस धरती पर, जो हो रहा है वो सब पहले से फिक्स है। होनी होकर है, अनहोनी न हो। आपके दोस्त की अकाल मृत्यु हो गई, अकाल में क्या होता है? अरे काल में समय, किसी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बस में, कार में, हवाई जहाज में बैठा है, उसमें अगर 100 लोग बैठे हैं तो उसमें 3 लोग मरे और 97 गाय बच गए, 3 वही को मरे, जिसका समय पूरा हो गया तो मर गए। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, हर चीज फिक्स है। तो फिर तुम किसी भी चीज में अपनी उंगली क्यों लगाते हो भाई? पंखा चल रहा है, अब इसे उंगली लगाओगे तो उंगली कटेगी। तो जो हो रहा है उसको दृष्टा बन के देखते चलो, यह है ज्ञान। जो भी हो रहा है संसार में, घर में, बाहर, अंदर, जो हो रहा है दृष्टा बन के देखते चलो, तो तुम्हें क्या होगा? तुम उससे बचे रहोगे। और अगर हर बात अपनी उंगली लगाओगे भगवान के कार में, तो उंगली कटेगी। फिर क्या बोला आगे? आज गुरु कहीं से, बहुत सुंदर बात बोली है, आज गुरु कहीं से आत्मा निकाल कर मेरे में नहीं डाल रहा है, पर मैं पहले से ही शुद्ध स्वरूप चैतन्य ब्रह्म हूं। यहाँ आकर हमें ये निश्चय करना है। जब तुम तत्व को जानकर उसमें समा जाओगे, कभी तुम्हारी हस्ती नहीं होगी, नहीं बचेगी। क्या बोला? कितनी सुंदर बात यहां पर। गुरु कहीं आत्मा इधर से निकाले तुम्हारे में डाल दिया, बाहर से आत्मा लाया तुम्हारे में डाल दिया, ऐसा नहीं। भाई कोई बीमार होता है तो इंजेक्शन बाहर से आता तो इंजेक्शन लगा देता है, तुम ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि गुरु कहीं से आत्मा लेके आया तुम्हारे में आत्मा डाल दिया, ऐसा नहीं है। तुम आत्म स्वरूप पहले से हो, तुम्हें गुरु जागृत करता है। और इसीलिए लाइन आती है, जब तू भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने आप को भूलते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें संसार भासता है। तुम हो ब्रह्म और तुम्हें जो है सब दिखाई पड़ रहा है। यही बात वशिष्ठ मुनि के पास जब रामचंद्र जी पढ़ने गए तो रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने समझाया, हे राम जी जगत बना नहीं है। कहा गुरु जी दिखाई पड़ रहा, कैसी बात कर रहे हैं, बना नहीं। जब दिखाई पड़ रहा है तो कितना सुंदर जवाब दिया वशिष्ठ जी ने। सपना में दिखाई पड़ता है,
जिस समय सपना दिखाई पड़ता है तो उस समय तुम डरते हुए चिल्लाते हुए हो बचाओ बचाओ, तुम लोग चिल्लाते हो कि हमको जो है हमारे को जो है चोर जो है हमको मार रहा है, तो तुम चिल्लाते हो। और जब तुम्हारी चिल्लाहट सुन के घर वाले आए तो हिलाई लगाते हैं, कहा दिखा चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, और चोर ने छाती में बंदूक लगा रखी, चिल्ला कहा चोर, न चोर है न बंदूक न कुछ है। तो जब तक तुम सो रहे थे तो तुम्हें वो सपना दिखाई पड़ रहा था, जब तुम जग गए तो न बंदूक न चोर न कोई, तो सपना गायब हो गया। एकदम ठीक इसी प्रकार से अभी आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, जिस दिन अज्ञान का नाश हो जाएगा और ज्ञान अंदर आ जाएगा तो फिर ये जगत आपको सपना दिखेगा। अभी सपना दिखने, अभी आपको जगत सत्य दिख रहा है, अभी आपको जगत सत्य दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अज्ञान की निद्रा में। जब ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए लाइन आती है ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा मैं ब्रह्म हूं तो तुमसे कोई कर्म करनी, फिर तुम्हारे को टोटल निष्काम कार्य होगा। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम कर्म कर रहे हो। तो यहां बोला कितनी अच्छी बात, ज्ञान दिया तो कर्म नाश। तो यहां पर गुरु बाहर से आत्मा ला के मेरे में नहीं डालता, हमारे में आत्मा पहले से मौजूद है। हमें गुरु याद दिलाता है, एहसास कराता है कि मान या न मान तू है भगवान। जब गुरु में रोज रोज याद दिलाता है तब हम इस बात के लिए थोड़ा माने, इतना करे कुछ तो मान ली। तो कब मानता क्या है? अजय हम छोटी आत्मा, गुरु आप बड़ी आत्मा है। तब भी अपने को पूरा नहीं मानता। आप बहुत करो सब मान लिया, थोड़ा थोड़े थोड़े भगवान है। अरे थोड़ा भगवान थोड़ा होता है, भगवान देख होता है। तो इसीलिए गुरु जी ने लास्ट में बोला मान या न मान तू है भगवान। तुम नहीं मानो तभी हो भगवान, और मान लोगे तो मौज में रहोगे। तो मानोगे भगवान की नहीं मानोगे? धन्यवाद। इतनी देर समझाए कुछ तो फायदा हुआ। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए आज परमात्मा ने, गुरु ने हम सबको बहुत दिया है। अगर हम लोग देने वाली लिस्ट बनाओ तो क्या होगा? लेने वाली लिस्ट अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो आज मिलके चलिए गुरु जी के शुक्राने अदा करते हैं हम सब मिलके इस भजन के माध्यम से। हर पल गुरु का ही नाम है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जो कुछ लिया है तुम्हीं से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन बन गया खिली है हमारी, मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन बन गया खिली है हमारी, उसे क्या कभी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, उसे क्या कभी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हुक्म तेरे का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, हुक्म तेरे का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, दिया मैंने कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरे प्यार में ऐसी तासीर दाना, आवागमन से सज ही छुड़ाना, तेरे प्यार में ऐसी तासीर दाना, आवागमन से सज ही छुड़ाना, जन्मों का भटका था अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जन्मों का भटका था अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक सूचना है, कल बुधवार है, हर बुधवार को दोपहर में 3 से लेकर 4:30 बजे तक अरविंद गौड़ और सीमा गौड़ कटरा में इनके यहाँ पर सत्संग होगा। हर बुधवार को 3 से लेकर 4:30 बजे तक अरविंद गौड़
सीमा गौर कटरा में इनके यहाँ पर सत्संग होगा कल, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही है संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए। उसी जगह ढूंढने गए थे तो बोला कि 150 रुपया लगेगा एक एक लोगों का। हम लोग जहाँ खड़े थे उसी जगह से घुमाया, फिर उसी जगह ले आया। तो प्रैक्टिकली मतलब लगा कि देखो भगवान मतलब हमको कहते हैं ना पहले थे कि तू मान या ना मान, है भगवान, लेकिन हम लोग जब पूरा चक्कर लगा लेते तब मानते नहीं। हाँ, क्या बोली है सुशील? है कि बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि निष्ठा वाली कि हमेशा आप कोई भगवान की किए चीज में उंगली मत डालो, आप देखने वाले हो देखो। चित्रा जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि सागर से लहर उत्पन्न हुई उसी में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार हम परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा से मिलकर एक होंगे। आज जब हम ये सत्संग लक्ष्मण रेखा में रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, जैसे मछुआरा के बारे में आपने बताया ना कि जाल बाहर फेंकता है तो सारी मछलियाँ पकड़ जाती हैं, और जब मछुआरा के इर्द गिर्द रहती पैरों के आगे पीछे बच जाती। इसी प्रकार हम गुरु की अगल बगल रहेंगे, सत्संग रेखा में लक्ष्मण रेखा में घेरे में रहेंगे, कोई भी परेशानी व्याप्त नहीं सकती। हरिओम गुरु जी। जब हम दर्पण में सूर्य हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार जब हम मन की सफाई करेंगे तो परमात्मा हमें दिखाई देंगे। तो क्या पहले करो अपने में, और कब होएगा जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन पे लगाएंगे तब। गुरु जी इसी मन के ऊपर एक छोटा सा भजन है। एक राम नाम का साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक प्राणी से प्यार करो। घर आए अतिथि तो कोई यथाशक्ति स्वीकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राम रंग के दर्पण से वो राम का दर्शन पाएगा। ध्यान लगाएंगे तो हम कुछ बन सकते हैं, तो माया लगाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। क्या सुना रहे हैं? सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। हरि गुरु का नाम उतरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे।
से